बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 1.6 जिसमें हमने लास्ट डे पढ़ा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और हमने इसके 8 है ना 8 पार्ट हैं, ठीक है, वो हमने सॉल्व किए, ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। मैंने ग्रामर रूल अभी नहीं बताया, बस बताया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। और देखें कि ये सारे पार्ट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करने थे और एक बार ग्रामर रूल से करना था। पहला पार्ट जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, दूसरा क्या है ग्रामर रूल से। तो ये 8 पार्ट जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन से भी करने हैं और ग्रामर से भी करने हैं। अभी मैंने आपको बस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बताया है। 8 पार्ट करने के बाद ये क्वेश्चन, जिनमें ये सारे क्वेश्चन एक बार मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करने हैं और दूसरी बार ग्रामर रूल से करने हैं। तो मैं आपको अभी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करवा रही हूँ, तो जिससे मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब ये क्वेश्चन करने हैं, आज ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आज नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट को अच्छे से समझिएगा ताकि आपको स्टेटमेंट की समझ आ जाए, इक्वेशंस बन जाए। लीनियर इक्वेशंस बन गई तो वही आगे से रूल वही यूज़ होगा, वही मेथड यूज़ होगा जो आप लोगों ने कल किया। सबसे पहले कहता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की जो लेंथ है 4 टाइम इट्स विथ। कहता है जो लेंथ है ना रेक्टेंगल की वो 4 टाइम है इसकी विथ से, ठीक है। अब कोई लेंथ रेक्टेंगल की लेंथ पहले लेट करेंगे कि रेक्टेंगल की लेंथ ये है, उसकी विथ ये है। जब लेट किया होगा तब हमें पता होगा कि जो विथ है ना, जो लेंथ है जो विथ से कितना है, कितने टाइम्स हैं, 4 टाइम है, ठीक है। फिर कहते सबसे पहले साथ साथ करवाती जाती हूँ, साथ साथ समझा रही हूँ। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ एक्स। मैंने ना लेंथ को एक्स लेट किया और विथ को वाई लेट किया, ठीक है, कि कोई हमारे पास जो लेंथ है वो x है और y विथ क्या है y, ठीक है। अब मेरी लेंथ x है, विथ क्या है y है। अब उसने जो पहली बात कही, कहता है जो इसकी लेंथ है ना, जो लेंथ है वो विथ का क्या है 4 टाइम्स है। जो लेंथ है वो विथ का क्या है 4 टाइम। अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन जो लेंथ है ना वो विथ का क्या है 4 टाइम है। क्लियर होगी पहली बात। फिर हम क्या करेंगे, x 4y इधर आके माइनस, इधर प्लस हो रहा है ना, इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150। अब उसने ना रेक्टेंगल का पैरीमीटर भी दे दिया। पैरीमीटर कितना दिया 150। आपको रेक्टेंगल के पैरीमीटर का फार्मूला आना चाहिए, ज़ुबानी याद होना चाहिए कि पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के पैरीमीटर का फार्मूला है 2 लेंथ प्लस विथ। एक्स हम लेंथ को शो कर रहे हैं ना, और विथ किसको वाई को शो कर रहा है, ठीक है। 2 लेंथ प्लस विथ और उसने कितना दिया है 150 पैरामीटर दिया है ना। ये तो पैरामीटर का रेक्टेंगल के पैरामीटर का फार्मूला हो गया ना इतना, कि 2 इंटू लेंथ प्लस विथ। फार्मूला होता है पैरामीटर का 2 लेंथ प्लस विथ, ठीक है। और हमें पैरामीटर कितना दिया हुआ है 150। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 75 रह जाएगा। अब देखें कि एक इक्वेशन तो ये बन गई, ये वाली। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। 2 इक्वेशन बन गई जिनमें ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही ये देखें, जैसे ये 2 इक्वेशंस बनी, ऐसी इक्वेशंस आप लोगों ने कल किया ना क्वेश्चन सॉल्व, ये इनमें भी 2, इनमें भी सब ने 2 इक्वेशंस दी हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये इक्वेशंस बन गई हैं। जब ऐसे बन गई हैं तब आपने जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ये वाला 2 मैंने आपको इक्वेशंस बना दी हैं। अपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व कर लेना। क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स ए वाला लिखेंगे, फिर एक्स वाला और फिर बी वाला, ठीक है। ऐसे ही इक्वेशन जैसे ये दी हुई हैं ऐसे ही मैंने बना दी हैं। आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये सारा करने के बाद फिर यहाँ तक करने के बाद आपने आगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसने ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। डायमेंशन से क्या मुराद है, वो जो आप डायमेंशन पे यहाँ पे डायमेंशन से क्या मुराद है, वो जो आप एक्स और वाई को कैपिटल एक्स ले रहे होते हैं ना, डायमेंशन से मुराद है एक्स और वाई। यहाँ पे डायमेंशन से क्या मुराद है, ये वाला एक्स और वाई। और हम फाइंड यही करते हैं, यही मैट्रिक्स इन्वर्जन में हम फाइंड कर रहे होते हैं ना एक्स और वाई। यहाँ पे डायमेंशन से यही मुराद है। 2 साइड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल की 2 साइड्स का जो डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। सबसे पहली बात उसने कही, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेक्टेंगल की 2 साइड्स हैं। रेक्टेंगल की 2 साइड्स से कि मुराद है इसकी लेंथ भी होगी, उसकी विथ भी होगी, ठीक है। लेट किया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स और विथ क्या है वाई।
ठीक है। उसने कहा कि दो साइड्स, अब लेंथ और विड्थ दो साइड का जो डिफरेंस है, डिफरेंस होता है माइनस, दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल की टू साइड्स का डिफरेंस कितना है, 3.5। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद हमारे पास कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड करें इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। अब इसने पेरीमीटर 67 दे दिया, यहाँ पे पेरीमीटर 150 दिया था, यहाँ पे ऐसे पेरीमीटर 67 दे दिया। तो वही बात के पेरीमीटर का फार्मूला लगाएं, वहाँ पे फार्मूले में 2 कॉमन लिया था, आप लिख लें, ऐसे लिखें 2x + y पेरीमीटर का फार्मूला, और पेरीमीटर कितना दिया है 67। ठीक है। अब देखें कि हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। क्लियर है। अब यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे पॉइंट में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया क्वेश्चन नंबर 1 में जहाँ पे पॉइंट में वैल्यू दी हुई थी ना। ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट खत्म कर दिया, पॉइंट खत्म किया तो 10 आ गया, 10 इधर डिवाइड हो रहा तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 10x - 10y = 35। देखेंगे वही इक्वेशंस बन गई कि 10x - 10y = 35 और 2x + 2y = 67, वैसे की इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से आगे आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। The third angle of isosceles triangle is 16 less than the sum of two equal angles। ध्यान से स्टेटमेंट को समझें। थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स की जो लेंथ होती है, यानी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। कहता है एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं। थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16। कहता है थर्ड जो एंगल है वो 16 है, लेस देन है दो एंगल से। दो सेम एंगल होंगे अगर उसकी साइड्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिनमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसका मतलब है दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहता है सम ऑफ टू एंगल्स, ट्राइंगल में कितने एंगल होती हैं, 3 एंगल्स, तो दो एंगल तो इक्वल हो गए। सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स इक्वल हैं। लेट ईच इक्वल एंगल बी एक्स नोड। हमने जो दो आइसोसेलेस ऐसे ना, ये देखें मैं आपको बता देती हूँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसकी ये और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। जब साइड इक्वल है तो इसका मतलब एंगल भी इक्वल है। दो एंगल कहता है इक्वल एंगल, तो लेट किया कि ईच इक्वल एंगल भी एक्स नोड। हमने दो इक्वल एंगल को एक्स नोड लेट किया, यानी ये भी एक्स नोड और ये भी एक्स नोड। एंड थर्ड एंगल भी वाई नोड, और तीसरा एंगल क्या है, वाई नोड। ठीक है। अब दो एंगल्स का सम, टू कहता है इक्वल एंगल का सम 2x नोड आ जाएगा। ठीक है। कहता है यहाँ पे ध्यान से देखिए, थर्ड एंगल, जो थर्ड एंगल है वो 16 लेस देन है, 16 लेस देन है, 16 माइनस करेंगे किससे, सम ऑफ टू एंगल से। ये देखें 2x हो गया, तो दो से एंगल का सम जो सेम एंगल है उसमें से 16 लेस करेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगा, थर्ड एंगल के। वो किसके इक्वल आ जाएगा, थर्ड एंगल यानी वाई नोड के। क्लियर है। दो एंगल का सम 16 लेस है किससे, वाई के। और आप देखेंगे वाई इस तरफ है तो वाई नेक्स्ट स्टेप में मैंने वाई इधर ले आई हूँ और 16 माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया, यानी एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी बात करते हैं, फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल फाइंड करें। अब देखें कि उसने एक बात तो कह दी कि दो एंगल का सम 16 लेस है तीसरे एंगल से, तो दूसरी इक्वेशन भी तो बनानी है। उसने कहा एंगल फाइंड कर दें, तो हमें पता है कि तीन एंगल, ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं ना, ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं। तीन ट्राइंगल्स के एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। दो तो एंगल सेम है और एक तीसरा एंगल, इन दोनों का सम यानी दो ये और एक ये, तीन एंगल का सम यानी ट्राइंगल में कितना एंगल होता है, 180। तो दोनों दो ये एंगल और एक ये एंगल, तीन एंगल्स हो गए, तीन एंगल का सम कितना हो गया, 180। ये एक इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई, तो दो इक्वेशन बन गई। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट देखते हैं। वन एक्यूट एंगल, बेटा राइट एंगल ऐसा एंगल जिसमें ट्राइंगल में, राइट एंगल ऐसा एंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा एंगल जिसमें, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो। और एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो 90 से कम हो। और ऑब्ट्यूस एंगल ऐसा एंगल जो 90 से बड़े हों। ठीक है। अब यहाँ पे
कहता है वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज 12 मोर देन ट्विस्ट ऑफ अदर एक्यूट एंगल्स, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। सबसे पहले लेट द टू एंगल्स बी एक्स नोड एंड वाई नोड। एक्स वाई भी आप लेट कर सकते हैं ना। द आंसर स्टेटमेंट को समझ ले। वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्विस्ट ऑफ अदर एक्यूट एंगल। राइट ट्रायंगल का एक जो एक्यूट एंगल है वो 12 डिग्री है, मोर देन ट्विस्ट ऑफ वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज 12 मोर देन दी ट्वाइस ऑफ दी अदर एक्यूट एंगल्स। जो एक एंगल है, दो एंगल है, एक एक्स और एक वाई है, दो एंगल कहते हैं कि 12 मोर से मुराद है ऐड करना, ट्वाइस ऑफ दी अदर। एक एंगल एक्स है, उसका क्या लेना है, ट्विस्ट लेना है, यानी 2 गुना लेना है, और 12 मोर से क्या मुराद है, ऐड करना है थर्ड एंगल से। बात को दोबारा सुन लें। कहता है वन एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल, राइट ट्रायंगल का एक एक्यूट एंगल 12 है, ठीक है। वो मोर देन है ट्वाइस ऑफ दी अदर एक्यूट एंगल। मोर देन से मुराद ऐड करना, और ट्विस्ट यानी अदर एंगल के 2 गुना से वो तीसरा एंगल यानी थर्ड एंगल बन जाता है। वो किसके इक्वल आ जाता है, थर्ड एंगल के। फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल। एक्यूट एंगल फाइंड करें, राइट एंगल का एक्यूट एंगल फाइंड करें। अब देखें कि 2 ही एंगल है ना। अगर एक एक्यूट एंगल, अगर एक जो है वो 45 का है, तो दूसरा भी एंगल क्या होगा, 45 का। तो दोनों एंगल 45 प्लस 45 कितना हो गया, 90। एक्स प्लस वाई, एक्स लेट किया ना, एक एंगल एक्स, दूसरा एंगल वाई, तो कहता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 सम ऑफ एंगल्स। अब एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को लेके मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और अगर कहीं भी आपको इक्वेशंस की समझ ना आए, स्टेटमेंट की समझ ना आए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ना आए, आपने मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।